हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम में पेपर लिखने के 5 तरीके पे। क्या क्या वो तरीका होना चाहिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में पेपर को लिखने का जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर आए। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 15 से 20 नंबर अपना बढ़ा सकते हो, इस बात का गारंटी देता हूं। अब कैसे बढ़ा सकते हो, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। पूरा वीडियो देखने के बाद आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेरे कहने के मुताबिक पेपर रिप्रेजेंट करके आते हो तो आपका 10 से 15 नंबर ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा। जिस बच्चे का अगर 50 नंबर आने वाला होगा वो पक्का मतलब 60 या 65 नंबर आएगा। मतलब ऐसे 10 से 15 नंबर आपका इंक्रीज होना ही होना है। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले होता है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो वहां पे होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखना। टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, आपको ना ये पता होना चाहिए कि मेरे पास निर्धारित 3 घंटे हैं और 3 घंटे में इतने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये चीजें ना आपको पहले से मतलब एक प्रैक्टिस होना चाहिए। एक अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर क्लॉक है मतलब घड़ी है तो सही है, नहीं तो आप ना एक नॉर्मल वॉच जरूर खरीद लें। नॉर्मल वॉच मतलब अंदर एंट्री मिल जाए वो लेके। उससे क्या होगा ना कि आपको टाइम पे थोड़ा सा फोकस होगा। नहीं तो टीचर से समय समय पे पूछते रहिए। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो जो टीचर जो मार्किंग करेगा ना, अगर 70 नंबर का पेपर है तो पूरा 70 में मार्किंग करेगा। तो वहां पे क्या होता है ना कि नंबर आपका अधिक से अधिक आने का चांस रहता है। बहुत बच्चे को मैंने देखा है पेपर लिख के आने के बाद बाहर निकल के क्या बोलते हैं कि मेरे को आ सब रहा था लेकिन टाइम मैनेजमेंट के कारण ना मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया। बहुत बोलते हैं कि आ सब रहा था यार, मैंने सिर्फ टाइम के कारण ना मैंने 7 नंबर का पेपर छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आप यूनिवर्सिटी एग्जाम से पेपर देने के बाद बाहर निकल के ये बहाना मारो कि मेरा टाइम मैनेजमेंट के कारण मेरा पेपर छूट गया। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? पहली चीज, लॉन्ग पोर्शन जो होता है, जो सबसे अधिक नंबर का आता है, वहां से स्टार्ट करो। वहां से स्टार्ट करो जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से लिख सकते हो। और वहां से लिखते हुए ना आप लास्ट में जाओ ना 2 नंबर वाले या 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे और उसको लास्ट में लिखो ना। मैं हमेशा ये चीज करते आया हूं, यकीन के साथ बता रहा हूं, मेरा 1 नंबर का भी पेपर नहीं छूटा है जो आता हुआ है। और लास्ट में क्या होता है ना कि जब आप पूरा जैसे जैसे आप मान लो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है या 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप सपोज करो कि आपने 1 घंटे में ना 7 नंबर का क्वेश्चन में आपने 4 कर लिया या 3 कर लिया, तो आपके दिमाग में पता है क्या आएगा? आप ये सोचोगे ना कि मैंने 21 नंबर या 28 नंबर अपना सेव कर लिया, मतलब आप पासिंग मार्क्स को क्रॉस कर गए। तो यहां से आपको एक ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिर सेकेंड के जो बचेंगे ना 1 घंटे, उसमें आप उसी को लॉन्ग क्वेश्चन को ही और इंक्रीज करोगे। मतलब 3 की जगह 6 तक लिख पाओगे। मतलब आप अगर 6 लिखोगे तो 42 नंबर आप अपना सेव कर लिए। लास्ट में जाते जाते ना जो 2 नंबर या 1 नंबर के पेपर आते हैं ना, उसको आप क्या करना कि इतने इंक्रीज मतलब इतने फास्ट तरीके से भी कर सकते हो। एटलीस्ट 2-2 3-3 पॉइंट भी लिखोगे ना तो टीचर उसमें आपको 1 या 2 नंबर ही देने वाला है। 2 में 2 जल्दी देता नहीं है, 1-1 नंबर देता है। इस प्रकार से सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करें, फिर आप नीचे आते जाएं और शॉर्ट क्वेश्चन को लास्ट में करें। तो इस प्रकार से अगर करते हैं टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। और टाइम पे ध्यान रखना है, एक आपको मैनेज कर लेना है कि इस समय में निर्धारित कर लेना। पेज भरने चक्कर में ना क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसा ना हो कि आप कम से कम करें, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, अच्छा नंबर मिलेगा। पहला समझ गए। दूसरा जो पॉइंट है ना, मार्जिंग और स्पेस का ध्यान रखना है। मार्जिंग मतलब कि ये जो साइड में मार्जिंग देते हैं ना, राइट साइड में एक लाइन दे देना स्केल से, और लेफ्ट साइड में ना भी लाइन दे सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि लाइन ना देके आप एक रेंज बना देना कि इस रेंज के बाद हमको नहीं लिखना है। तो राइट और लेफ्ट साइड में ना एक सेम मार्जिंग आप दे दोगे ना, तो जो आप लिखोगे रिप्रेजेंट करोगे वो बहुत बेहतर तरीके से सामने वाले को दिखेगा और साथ ही साथ ना पेज भी जल्दी भरेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, स्पेस प्रॉपर देना है। स्पेस कहने का मतलब है कि हर एक वर्ड के बीच में ना आधे इंच का स्पेस देना। ये नहीं, बहुत बच्चे ना एक वर्ड खत्म होने के बाद जस्ट उसके बगल में दूसरा वर्ड लिख देते हैं, तो वो क्या होता है ना कि आपका पेज भी कम भरता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो जितना अच्छे से पेपर को रिप्रेजेंट करोगे टीचर उतना अच्छा नंबर देगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ में क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन खत्म होता है तो उसके बाद कम से कम आपको 2-3 लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन चालू करना है। एटलीस्ट 3 लाइन छोड़ देना, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चालू करना। ठीक है। और इसी के साथ साथ तीसरा मैं एक पॉइंट और बता दे रहा हूं कि प्रॉपर ये चीज मैनेजिंग करना है आपको कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो। ये चीज डार्क में लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 2 डार्क में कर देना और 1 नंबर आंसर लिख रहा हूं। क्योंकि बहुत बार उसमें बच्चे गलती करते हैं, पूरा आंसर लिखने के बाद उनको पता ही नहीं रहता है टीचर को कि किस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो उसमें भी नंबर कटता है। तो वो चीजें आप हाईलाइट करके आना, और खास करके जो मेन पॉइंट होते हैं ना उसको हाईलाइट करके आना। बीच में आप क्या लिख रहे हो टीचर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता है, इस बात का ध्यान रखना। एवरेज मार्किंग होती है आपकी। ठीक है। तो जो मैं तीसरा पॉइंट आपको बता ही दिया
चौथा जो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, क्रॉस नहीं करना है। मतलब क्योंकि रॉन्ग जो बहुत ऐसे बच्चे को आप लोग देखे हो कि पेपर में क्या करते हैं ना, पूरा पेपर आपने एक पेज में लिख लिया, बाद में उनको पता चलता है कि ये बीच का ना 2 लाइन आपका गलत है, तो वो पूरा ऐसे भोग देते हैं, ठीक है, ऐसे रंग कर देते हैं, पूरा उसको पेंट उंट कर देते हैं पेन से। वो चीज़ें नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उससे भी नंबर आपका लेस होता है। टीचर देख के गुस्सा होगा और उसको अच्छा नहीं लगेगा, और वहाँ पे ना अच्छे से चेक करने लगता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है और इसके बीच में ना 2-3 लाइन आपका गलत है, तो उसको ना अगर गलत भी करना है ना, तो एक पेन से बस एक बार क्रॉस ऐसे एक लाइन दे दो बीचों बीच। अगर उसको पूरा भोगोगे तो टीचर का फोकस उसी के ऊपर जाएगा और फिर वहाँ पे लाइन को अच्छे से चेक करेगा कि आखिर क्या लिखना चाहे हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बीच में कुछ गलती भी होता है ना, 2-3 लाइन या 2-3 वर्ड, तो उसको छोड़ देना है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। अगर स्टार्टिंग में है तो उसको थोड़ा कट कर देना, नहीं तो बीच में है तो उसको आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होता है। आपका मेन चीज है आंसर किस प्रकार से लिखें। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसका आंसर आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन आप क्या करते हो, छोड़ के आ जाते हो। तो इसी विषय में मैंने बात करने वाला हूं। आपको मान लो कि बोलना है कि एक ही पॉइंट को ना आप अलग तरीके से घुमा के बना के लिख सकते हो, लेकिन ये चीज कहाँ करना है, ऊपर के 2-3 लाइन लिखने के बाद आप नीचे ना उसी पॉइंट को 2-3 बार घुमा के लिख सकते हो। मान लो ऊपर 3 पॉइंट आपने लिखा जो आपको आता है, फिर उसी को 2-3 बार घुमा के नीचे लिख सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देना, लिखने का तरीका। जो जैसे आप कुछ बोल रहे हो, मैं उसी चीज़ को अलग तरीके से बोल रहा हूँ, तो बस उसी को पलट देना है और लिख देना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको नंबर मिल जाते हैं, लाइन से नहीं पढ़ा जाता है। और भी चीज़ जो होता है मेन, कि मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो उस केस में ना आप छोड़ के मत आना। अगर वहाँ पे अल्टरनेटिव कोई और आंसर आप लिख सकते हो, जैसे बहुत बार ए बी करके आता है, तो आप लिख देना। अगर मान लो कि आपको दोनों नहीं आता है, और फिर उस केस में क्या करोगे, तो देखो वो पूरा अपने बुक पढ़ के गए हो, पूरा चैप्टर तो एटलीस्ट थोड़ा ना थोड़ा पढ़े हो ना, कि कहाँ से एग्जाम में आएगा। तो अगर उस टॉपिक से रिगार्डिंग थोड़ा सा भी पता है तो कुछ लिख के आ जाना, ठीक है, कुछ अपने से और बना देना उसमें। अगर कुछ भी ना पता हो ना, तो क्या करना, जो भी तुम पढ़े हो उस चैप्टर से रिगार्डिंग, उस बुक से रिगार्डिंग, ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो देखना कि कौन सी चीज़ें उसमें मैच हो सकती है, उसको वहाँ पे मैच करा के चले आना। अगर आप आधा पेज 1 पेज भी लिख के आओगे ना, टीचर उसमें 1-2 नंबर दे देगा। तो जहाँ पे शून्य मिलना चाहिए वहाँ पे आपको 1 या 2 नंबर तो मिल जाएगा ना। तो इस बात का भी ध्यान देना कि अगर समय है तो आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बना के लिख देना, नंबर मिलते हैं। और बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से रिगार्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप कविता लिख के आ गए किसी और सब्जेक्ट का, ये नहीं कि गाना लिख दिए, चाहे फिल्म का नाम लिख दिए, चाहे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पूरा कहानी लिख दिए, तो ये चीज़ें नहीं करना है। सब्जेक्ट से रिगार्डिंग होगा, टीचर नंबर देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होता है ना हमारा, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक से अधिक अटेम्प्ट करना है। मतलब कि पेज पे पीछे नहीं भागना है। पेज के पीछे नहीं भागने का मतलब है कि बहुत बच्चे ना पेज के पीछे भागते हैं कि 7 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे को 5 पेज लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब मेरे को 6-7 पेज लिखना है। और पेज के पीछे भागने के चक्कर में ना वो अपना 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मतलब 6-7 नंबर का पेपर छोड़ के आते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना नंबर ऑफ पेज कम से कम भी लिखोगे चलेगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, इस बात का ध्यान देना है। एक मैं एवरेज बता देता हूँ, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उसमें आप 3 पेज लिखते हो या मैक्सिमम 4 पेज, और मिनिमम 2.5 पेज से लेके 4 पेज के बीच में लिखते हो, 7 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा नंबर आएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप 5 पेज से लेके और 3 पेज से लेके 5 पेज के बीच में लिखते हो, अच्छा नंबर आएगा। मतलब एवरेज चेक होता है पेपर, तो एवरेज नंबर आ जाएगा। 10 में आपको 6, 7, 8, 9 यही मिलेगा, ठीक है, अगर आपने पेपर सही से रिप्रेजेंट किया है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग पेपर पेज भर देते हैं क्योंकि फिगर होते हैं, तो वो भर देना। हर क्वेश्चन का आंसर तो आप 5-6 पेज में नहीं लिख सकते हो ना, तो वैसे ही मिक्सअप करके बच्चे लिखते हैं। किसी क्वेश्चन का आंसर 5 पेज में लिखते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर 3 पेज में लिखते हैं, किसी का 2-3 पेज में भी लिख के आते हैं। तो वैसे ही आपको लिखना है, लेकिन टाइम प्रॉपर मैनेज करते हुए। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताया। जो वीडियो पूरा देखा है, इस वीडियो के नीचे कोई भी ऐसा डाउट हो इससे रिगार्डिंग, तो जरूर आप कमेंट करना। अगर मैं कमेंट में रिप्लाई दे पाऊंगा तो सही है, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो मिलूंगा ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे मेरा भी सपोर्ट हो और आपके फ्रेंड का भी मदद हो पाए। तो मिलूंगा ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।